बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए ध्यान, आत्मजागरूकता और दुख की प्रकृति को समझना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आसक्ति और इच्छाओं को त्यागना, करुणा और प्रेमपूर्ण दया का विकास करना भी महत्वपूर्ण है। मन को शांत करने के बुद्ध के तरीके। 1. ध्यान मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने का एक शक्तिशाली साधन है। नियमित रूप से ध्यान करने से मन को बाहरी विचारों से दूर रखा जा सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। 2. आत्मजागरूकता। अपनी भावनाओं, विचारों और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने मन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों और ताकत को समझने में मदद करता है और हमें अपनी नकारात्मक आदतों को बदलने में मदद करता है। 3. दुख की प्रकृति को समझना। बुद्ध के अनुसार दुख एक स्थायी वास्तविकता है जो जीवन में होती है। इसे समझने से हमें दुख के कारणों का पता चलता है और हम इसे दूर करने के तरीके खोज सकते हैं। 4. आसक्ति और इच्छाओं को त्यागना। बुद्ध के अनुसार आसक्ति और इच्छाएं दुख के मुख्य कारण हैं। इन्हें त्यागने से हम जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। 5. करुणा और प्रेमपूर्ण दया का विकास। दूसरों के लिए करुणा और प्रेमपूर्ण दया का विकास करना मन को शांत और मजबूत बनाता है। यह हमें दूसरों की मदद करने और उनके साथ सहानुभूति रखने में मदद करता है। 6. आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। यह मार्ग 8 तत्वों से बना है, जिनमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही भाषण, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। 7. कर्म। सही कर्म करना अर्थात सही सोच और कार्य करना मन को शांत करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ये बुद्ध के कुछ मुख्य तरीके हैं जिनसे मन को शांत रखा जा सकता है। इन तरीकों का पालन करने से हम जीवन में अधिक शांति, संतुष्टि और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के भीतर शांति प्राप्त करने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण यह है कि बाह्य और मानसिक क्रियाओं की स्थितियों का अवलोकन और चिंतन किया जाए और फिर बाह्य और आंतरिक वातावरण की प्रतिक्रिया के रूप में सबसे उपयुक्त कार्यवाही का निर्णय लिया जाए। किसी बिंदु पर निश्चित रूप से किसी की कमियों का एहसास होना आवश्यक है, लेकिन अगर कोई इससे बहुत आगे निकल जाता है तो यह किसी भी प्रेरणा को मार देता है और किसी की दृष्टि को भी नष्ट कर सकता